जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने रीजनिंग की क्लास को स्टॉप कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार चैप्टर लेकर हाजिर हुआ हूं जिसका नाम है डाइस, जिसे आप लोग हिंदी में पासा बोलते हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वहां पर रीजनिंग में महत्वपूर्ण चैप्टर के तौर पर 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग बोर्ड पर चलते हैं और डाइस को समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बता दूं, 0 लेवल से बताऊंगा, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आप लोग ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखेंगे तो पासा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा। बेसिक भी आप लोग समझेंगे और ट्रिक भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले डाइस को समझते हैं, डाइस है क्या। और ध्यान दीजिएगा, यदि आपको इस पूरे कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पुराने वीडियोस की लिंक भी वहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि पासा कितने प्रकार का होता है। पहले इसका परिचय हम लोग जानेंगे, सारी चीजें एक एक करके समझेंगे। आप लोग लास्ट तक रुके रहिएगा बस। पासा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डियर? स्टैंडर्ड डाइस, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। दूसरा आपका होता है नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक, इसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण पासा। बेसिक से समझिए, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट मिलेगा। साधारण पासा। यदि आपने स्टार्टिंग के 5 मिनट वीडियो ध्यान से देख लिया तो आप समझ जाएंगे। अब आप कहेंगे सर आपने ये तो बता दिया, पासा 2 प्रकार के होते हैं, हम पहचानेंगे कैसे, पासा दिखता कैसा है और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी समझते हैं। पहले आप लोग पासा की 2 आकृतियां देख लीजिए। इस तरह से आपको 2 आकृति पासा को समझने के लिए जानना आवश्यक है। ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूं, आप लोग अपने फेयर कॉपी में इसी तरह से अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे। एक तो ये हो गया आपका पासा, जिसे आप डाइस बोलते हैं। इसमें कुल 6 सतह होती हैं, मैं वो भी बताऊंगा। और जो पासा आपको एग्जाम में मिलेगा वो ये होता है। आप में से बहुत सारे लोग ये पासा बना नहीं पाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस बने रहिएगा साथ में। 2 तरह के पासे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें आपको 3 सतह दिख रही है, इसमें 6 सतहें होती हैं। मैं आपको किसी चीज से एग्जांपल देता हूं, 1 मिनट दीजिएगा। देखिए, ये मेरे पास क्या है? चार्जर है। ये एक पासे की तरह आप सोचिए। इसकी एक सतह ये हो गई आगे वाली, एक सतह जो मेरी तरफ है ये आपका पीछे वाला हुआ। तो एक सतह ये, एक सतह ये, आगे और पीछे 2 सतह हो गई, 2 सतह साइड में हो गई 4, और 2 सतह ऊपर नीचे हो गई। तो कुल 6 सतह आपकी हो गई। जैसे मैंने इस चार्जर में आपको बताया, पहली सतह ये हुई, दूसरी ये हुई, तीसरी ये हुई और चौथी ये हुई, 5वीं मेरी तरफ है, 6वीं आपकी तरफ है। तो ये हो गया आपका पासा। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने आपको आकृति दिखाई है ये 6 सतहों वाला है और ये सिर्फ 3 सतह का है जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। आप इसे हिंदी में सतह बोलते हैं और इंग्लिश में इसी को आप लोग सरफेस बोलते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा इसका नामकरण कर देते हैं। एक सतह का नाम हम ए कर देते हैं, सेकंड का बी कर देते हैं और थर्ड का सी कर देते हैं। अब यहां से कुछ कॉन्सेप्ट निकलता है, वो भी आप लोग ध्यानपूर्वक सोचिएगा। क्वेश्चन सर कैसे बनता है? आपको इस तरह से 2 पासे देगा, 3 पासे देगा, 4 आकृतियां देगा, कई आकृति देगा और आपसे पूछ लेगा कि दी गई आकृतियों में से एक का विपरीत कौन होगा। यहां पर नंबर्स लिखे रहेंगे, कुछ सिंबल लिखे रहेंगे, कुछ भी होगा, सब कुछ आप लोग समझने वाले हैं। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, अब जैसे इस तरह का पासा है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? आप यहां से देखिए, ये जो बीच वाली ये 3 रेखाएं आपको दिख रही हैं, तो ये एक सतह हो गई, ये दूसरी सतह हो गई और ये तीसरी सतह हो गई। तो ये तीनों सतहें एक दूसरे की क्या हैं? पड़ोसी सतहें हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया,
ये पड़ोसी सतह हो गई, जैसे ये वाली सतह हो गई तो 1 2 3 ये पड़ोसी सतह हो गई। तो यही तीनों सतह आपको देखने के लिए मिल रही हैं। तो पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकती, ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब यदि आपसे पूछे कि ए का विपरीत क्या है तो ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि बी और सी तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर ये दोनों इसकी पड़ोसी सतहें हैं। आपने अभी बताया कि पड़ोसी सतहें कभी भी विपरीत सतहें नहीं हो सकती हैं। सतह को इंग्लिश में सरफेस बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज लिख देता हूँ, पड़ोसी सतह, ध्यानपूर्वक ऐसे ही आप लोग लिखिएगा, पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकती। ठीक, अपोजिट सरफेस कभी भी नहीं हो सकती। जो नेबर सरफेस है पड़ोसी सतह है। ठीक, पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकती। रीजनिंग है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग बस। तो ये लाइन आप लोग याद रखिएगा। मैंने यहाँ पर आपको 2 तरह के डाइस दिखाए, एक में 6 आकृतियां मैंने आपको दिखा दी, 6 सरफेस, और एक में 3 सरफेस। इसी तरह से आपको पूछेगा। अब आप कहेंगे सर हम ये समझ गए डाइस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे सर कि ये नॉन स्टैंडर्ड आइस है या फिर स्टैंडर्ड आइस है? तो आइए उसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग अब क्या करते हैं, सीखते हैं। ये जो मानक पासा है ना, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि इसकी जो विपरीत सतह होगी, सामने वाली सतह, मतलब जैसे पूछा गया कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत वही सतह होगा जिसको जोड़ने पर उसका योग 7 हो जाए। पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप लोग लिखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है, विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग, आप लोग मेरे साथ लिखते रहिए, 7 होगा। और ध्यान दीजिएगा किसी भी पड़ोसी सतह का योग कभी भी 7 नहीं होगा। यह कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। पड़ोसी सतह का योग, पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर एक बार हमें एग्जांपल देकर दिखाइए, और हम पूछते हैं क्वेश्चंस, आप बता दीजिएगा। देखिए मैं एक डाइस बना रहा हूं यहां पर। इस तरह की जब डाइस में क्वेश्चन आपको बनेंगे तो कम से कम 2 आकृतियां जरूर दिया रहेगा। ठीक है, बनाइए आप लोग मेरे साथ। इस तरह से 2 आकृति आप बना लीजिए। ठीक है, मैंने क्या बोला, विपरीत सतह का योग सदैव 7 होगा, पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होगा। अब यहां ध्यान से देखिएगा, जैसे 4 5 6 यहां पर दिया 3 2 1। अब आपको यह देखना है, जब इस तरह की आकृति मिले तो पहला काम यही आपको करना है, पहचानना है कि वो स्टैंडर्ड आइस है या नॉन स्टैंडर्ड आइस है। तो अभी मैं सिर्फ आपको स्टैंडर्ड आइस के बारे में बता रहा हूं, थोड़ी ही देर में मैं आपको नॉन स्टैंडर्ड आइस भी क्लियर कर दूंगा, बेफिक्र रहिए आप लोग। ठीक है, अब जैसे इसमें पूछ लिया कि 4 का अपोजिट सरफेस कौन सा होगा, तो मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट बताया कि विपरीत सतह का योग सामने वाली सतह के साथ मिलाकर 7 होना चाहिए। तो यहां पर यह देखना है कि ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकती, हमने स्टार्टिंग में ही सीख लिया था। ठीक, तो चलिए 4 का विपरीत हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? 4 का विपरीत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 में से 4 को लेस कर देंगे। कितना आ गया? 3। तो 3 क्या हो गया? 4 का विपरीत हो गया, और 4 का विपरीत 3, तो 3 का विपरीत 4 हो गया, निकल गया। अब कोई कहेगा सर 2 का विपरीत बताइए, सेम कॉन्सेप्ट लगाइए। 2 का विपरीत हमें ज्ञात करना है, तो 7 में से 2 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 5। तो 2 का विपरीत 5 मिल गया। इसी तरह से 6 का पूछेगा तो 1 आ जाएगा, 1 का पूछेगा 6 आ जाएगा। तो आपने ये जान लिया कि जो स्टैंडर्ड आइस होते हैं, मानक पासे होते हैं, वो कैसे होते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखे होंगे तो समझ गए होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन
यहाँ से आते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस में से, क्योंकि इसे हम 3 टाइप से हल करते हैं। ठीक, आइए अब इस पर हम लोग चलते हैं, रिवीजन कर लीजिए। स्टैंडर्ड डाइस के फॉर्मूले क्या हैं, स्टैंडर्ड डाइस का कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों सतहों का योग 7 होना चाहिए, विपरीत सतह का योग कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। यदि विपरीत सतह का योग 7 हो गया, यदि पड़ोसी सतहों का योग 7 हो गया तो वो आपका हो जाएगा कौन सा, नॉन स्टैंडर्डाइज, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं साधारण पासा। तो यहां पर इसका एक ही रूल है, लिख लीजिए, विपरीत सतह का योग 7 होगा, पड़ोसी सतह का योग, ठीक, जो नेबर सरफेस है उसका योग यदि 7 आ रहा है तो वो आपका नॉन स्टैंडर्डाइज है। यदि 7 उसके विपरीत सतहों का योग आ रहा है और कोई भी सतह इसमें ऐसी नहीं है जिसका पड़ोसी योग करने पे 7 आए, तो वो डाइस आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस। अब देखिए इसमें 3 तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं, मैं आपको सिखाता हूं। पहले आकृतियां देखिए, आप लोग रिलैक्स होकर मेरी क्लास आप लोग लेते रहिए। थोड़ी ही देर में जैसे ही क्लास ओवर होगी आप इसके मास्टर बन चुके होंगे। जी हाँ, मेरा उद्देश्य होता है कि पढ़ाओ ऐसे कि आपके बच्चे भी किसी और को पढ़ा सकें। ठीक, हमने 2 डाइस बना लिया। अब इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। पड़ोसी सतह का योग 7 होना जरूरी है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 3 2 5 6 1। ठीक, अब आप यहां पर देखिए जस्ट अपोजिट है कि किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं था और यहां पर पड़ोसी सतहों का योग 7 आपको दिख रहा है। 4 और 3 का योग 7 हो रहा है, 6 और 1 का योग 7 हो रहा है। मतलब ये क्या है, साधारण पासा है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। यदि यह नॉन स्टैंडर्ड डाइस है तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे सर, तो इसमें 3 तरह के डाइस आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो पहला टाइप आपको देखने के लिए मिलेगा वो कौन सा है, नो सरफेस कॉमन। क्या मैंने आपको बताया, सरफेस मीन्स क्या होता है, सतह। ठीक, नो सरफेस कॉमन डाइस, ठीक है। और सेकंड जो आपका आएगा वो क्या निकल के आएगा, वन सरफेस कॉमन। मैं अभी सब कुछ एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा और 1 से अधिक आकृतियां, 2 से अधिक, 10 से अधिक आकृतियों का भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। सिर्फ 2 सेकंड में आप लोग सॉल्व करेंगे। वन सरफेस कॉमन डाइस। थर्ड आपका आता है 2 सरफेस कॉमन डाइस, 2 सरफेस कॉमन डाइस। आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते रहिए। ठीक, 1 सरफेस कॉमन डाइस, 2 सरफेस कॉमन डाइस, नो सरफेस कॉमन डाइस। मतलब एक भी सतह समान नहीं, एक सतह समान पासा, 2 सतह समान पासा। कैसे, मैं भी दिखाता हूं आपको। इन तीनों के रूल अलग अलग हैं और बहुत ही इजी हैं। आपने इतना सीख लिया तो डाइस आप 100% क्या है, सॉल्व कर देंगे। ठीक, चलिए मैंने आपको बताया कि 3 तरह से इसे सॉल्व करना है, तीनों का रूल अलग अलग है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। नो सरफेस कॉमन का मतलब है, सरफेस का मतलब होता है जैसे ये 2 लिखा है और यहाँ पर देखिए कोई ऐसा अंक है जो दोनों आकृतियों में हो, नहीं है, तो मतलब ये नो सरफेस कॉमन है। और कई बार ऐसा होगा कि एक आकृति में जो अंक है वो अंक दूसरी आकृति में आपको मिल जाएगा और एक अंक दोनों में कॉमन होगा तो उसे बोलेंगे 1 कॉमन सरफेस। और एक बार ऐसा होगा आप लोगों के लिए कि 2 अंक क्या होंगे, कॉमन होंगे। जरूरी ही नहीं है कि ये नंबर से ही हो, सिंबल भी हो सकते हैं, उस पर भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, बने रहिएगा मेरे साथ में। ठीक, चलिए इतना आप लोग नोट डाउन करिए, मैं इसे रफ करता हूं, उसके बाद मैं बढ़ता हूं आगे। आप लोगों ने उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ नोट्स बना लिया होगा, क्योंकि समझने वाली चीजें अभी नहीं आई थी। अब आप लोग समझने वाले हैं मेरे साथ बहुत ही इजी तरीके से इन तीनों को। पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। बाकी मैं इसी तरह से वीडियोस लाता रहूँगा। आप यदि हिंदी माध्यम से किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं डियर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्या, नॉन स्टैंडर्डाइज के तीनों टाइप। पहला टाइप क्या हमने देखा, नो सरफेस कॉमन, एक भी सतह समान नहीं। दूसरा टाइप हमने देखा 1 सरफेस कॉमन, जिसमें 2 सतहें एक सतह समान हो।
टू सरफेस कॉमन का मतलब है दो सतहें समान हो, तो उन डाइस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हेडिंग बनाते हैं, नो सरफेस कॉमन डाइस, नो सरफेस कॉमन डाइस। ठीक है, मतलब एक भी सतह समान नहीं। किस तरह के डाइस होंगे सर? अभी जो मैंने आपको दिखाया था वही डाइस मैं फिर से बना रहा हूं। डाइस बनाने का सिंपल फॉर्मूला है, इस तरह से आप एक आकृति बनाइए, नीचे वाली लाइन थोड़ी बड़ी रखिए, इसे छोटी रखिए, इस तरह से मैच कर दीजिए, आपका डाइस तैयार हो गया, जैसे एग्जाम में आपसे पूछता है। ठीक है, इस तरह से आपको दो आकृतियां दिया, नो सरफेस कॉमन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां अंक क्या होगा? 3 4 5 6 1 2। यहां पर देखिए जरूरी नहीं है, आकृतियां भी हो सकती हैं, मतलब कि सिंबल भी हो सकते हैं, अगले वाले टाइप में मैं वो बताऊंगा आपको। तो नो सरफेस कॉमन डाइस का इस तरह से आकृति आपको मिलेगी। अब आप पहले देखेंगे, आप ये मत सोचिए कि आप सरफेस कॉमन पढ़ रहे हैं, आप सोचिए आप डाइस पढ़ रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप पहले पहचानेंगे कि सर ये मानक पासा है या फिर स्टैंडर्ड है। ठीक है, मानक है या फिर साधारण है ना, स्टैंडर्ड है या फिर नॉन स्टैंडर्ड है। कैसे पता चलेगा स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड? जब आपको परिभाषा याद होगी, पहचानने का रूल याद होगा। मैंने बताया कि जिस पासे के पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाए वो आपका नॉन स्टैंडर्ड हो गया, मतलब वो आपका साधारण पासा हो गया। तो देखिए किसी का 7 योग हो रहा है तो 5 3 8 हो रहा है, 4 और 5 9 हो रहा है, 4 और 3 7 हो रहा है। बस अगर एक मिल गया आपको ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, मतलब ये आपका क्या है? मानक पासा है। ठीक, यहाँ पर 6 और 1 जोड़िए 7 हो रहा है। तो अब इसमें आप कहेंगे सर ने 3 रूल बताया था कि यदि आपने नॉन स्टैंडर्ड पासा पकड़ लिया, साधारण पासा पकड़ लिया, तो उसमें 3 तरह के रूल हैं सॉल्व करने के। पहला, एक भी सतह समान नहीं, दूसरा एक सतह समान, और तीसरा है 2 सतह समान पासा। तो अब आप इसमें देखिए, क्या 4 इसमें है? नहीं है। 5 इसमें है? नहीं है। 3 इसमें है? नहीं है। मतलब कि ये आपका साधारण पासा तो है, लेकिन यह नो सरफेस कॉमन है, मतलब एक भी सतह समान नहीं है। तो इसका रूल क्या होगा? इसका रूल सिर्फ एक है कि पड़ोसी सतहों के अलावा, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया कि पड़ोसी सतह कभी भी आपके अपोजिट साइड नहीं हो सकती। तो पड़ोसी सतहों के अलावा, शुद्ध अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं, कोई बुक की लैंग्वेज नहीं है, ठीक, किताबी भाषा नहीं है। सभी सतह विपरीत सतह हो सकती हैं, विपरीत सतह हो सकती हैं। ठीक, हो सकती हैं, मतलब कि जो इसकी पड़ोसी सतहें हैं, इसके अलावा जितनी भी सतहें हैं सब इसके विपरीत हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं आपको फंसाने के लिए, उत्तर हमेशा अमान्य होता है इसका। ठीक, चलिए कैसे? सर हमें आप 6 का विपरीत बता दीजिए। 6 का विपरीत आपने हमसे पूछा, तो पहला रूल क्या बोला कि पड़ोसी सतह तो कभी भी इसकी विपरीत सतह नहीं हो सकती। तो पड़ोसी सतह 2 नहीं होगी, 1 नहीं होगी, 6 यहाँ नहीं है, तो इसमें 3 4 और 5, 3 में से कोई भी इसका विपरीत सतह हो सकता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? 6 की। इस तरह से 5 को पकड़ लीजिए। यदि आपसे 5 का पूछे तो 5 के पड़ोसी 4 हैं और 3 हैं, दोनों को हटा दीजिए क्योंकि ये पड़ोसी हैं। तो 3 6 और 1, सॉरी 2 6 और 1, इनमें से कोई भी इसका विपरीत सतह अपोजिट सरफेस हो सकता है, ऐसा रूल कह रहा है। तो इस तरह का आपको डाइस यदि मिले तो आप ऐसे इसे सॉल्व कर देंगे। हो गया, बस इतना ही था। जी हाँ, क्वेश्चन नहीं बनते यहाँ से, इतना ही था। चलिए और देखते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे वन सरफेस कॉमन डाइस। वन सरफेस कॉमन डाइस मतलब एक सतह समान पासा। ठीक है, मैं आप लोगों की तरफ कम देख रहा हूं क्या?
क्योंकि देखिए जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना तो मज़ा आता है। आप लोग भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे। एक सतह समान पासा, वन सरफेस कॉमन डाइस। मैंने अभी आपको क्या बताया, सरफेस या फिर सतह का मतलब क्या होता है, ये आकृति, ठीक है। आकृति आप इस तरह से बनाइए, इसमें मैं आपको सिंबल भी सिखाने वाला हूं, जरूरी नहीं है कि केवल नंबर्स ही, ठीक। एक सतह समान पासा, अब यहां पर मैं कुछ अंक लिखता हूं, 3 4 5 6 1 4, ठीक। इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा और यहां दिया रहेगा कि 1 2 3 4 5 और 6, 1 से लेकर 6 तक संख्याओं का क्या है, 2 आकृतियां हैं और इनमें से आप 4 का विपरीत बताइए। 4 का पूछ ले, सभी का विपरीत मैं बताऊंगा, मैं क्वेश्चन बना दिया हूं, ठीक है। कि नीचे दी गई 2 आकृतियों में 1 से लेकर 6 तक संख्याओं का मानक रखा गया है और उनमें से आपको 4 का विपरीत पूछ रहा है एग्जामिनर, लेकिन मैं आपको सभी का विपरीत निकालना बताऊंगा। आप देखिए, एक सतह समान पासा की मैंने बात की है यहां पर, ठीक। तो कौन सी सतह 1 है, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक। 2 सतहें, एक सतह कॉमन हो गई, यहां पर भी एक सरफेस पे 4 है, एक सरफेस पे 4 है, मतलब कि 4 कॉमन है। इसका मतलब है कि यह क्या है, वन सरफेस कॉमन है। लेकिन सर अभी हमें यह देखना था कि यह स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉन स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले आप नॉन स्टैंडर्ड का रूल अपनाइए कि पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा है, 6 1 7, 4 3 7, बिल्कुल। यह क्या है आपका, यह है आपका नॉन स्टैंडर्डाइज साधारण पासा और साधारण पासे के दूसरे टाइप का क्वेश्चन है वन सरफेस कॉमन डाइस। अब इसका रूल क्या है, यहां पर लिख देता हूं मैं रूल, ठीक है। रूल यह कह रहा है कि कॉमन सरफेस, CS में लिखूंगा, कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज, यह रूल है, ध्यान से देखिएगा, घूमेंगे दोनों आकृतियों में। ध्यान दीजिएगा कि दोनों आकृतियों में कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज हम घूमते जाएंगे, आने वाली सरफेस को दूसरी आकृति के सरफेस के नीचे लिखेंगे। अब मैं इतना बड़ा फॉर्मूला बता रहा हूं, नहीं, बहुत छोटा सा है, अभी याद हो जाएगा, के नीचे लिखेंगे, विपरीत सतह आपको मिल जाएगी। अब आप कह रहे हैं क्या बात कर रहे हो सर, इतना इजी है क्या? बिल्कुल इतना ही इजी है। कैसे? कॉमन 4 है, कॉमन 4 है, यहाँ से क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दीजिए। क्लॉक, अरे ऐसे घड़ी होती है, घड़ी ऐसे घूमती है ना, ऐसे थोड़ी घूमती है, ये इस तरह से घड़ी घूमती है, ना कि ऐसे, ऐसे कभी नहीं घूमती घड़ी, इस तरह से घूमती है। तो क्लॉकवाइज यही हुआ आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आप क्या करेंगे, पहली आकृति को घुमाइए, 4 5 3, 4 5 और 3 और 4 6 1। दूसरी आकृति क्या है, नीचे लिखना है उसके, तो 4 6 और 1 हमने लिख दिया। जी हाँ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3 का विपरीत हो जाएगा 1, 1 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 5। लेकिन ये जो कॉमन है इसका विपरीत तो यही आ गया, लेकिन हमसे 4 का ही पूछ लिया है। तो एक और रूल ऐड करिए कि हमेशा कॉमन सरफेस का जो विपरीत होगा वह हिडन सरफेस होगा, मतलब छिपा हुआ सतह। छिपे हुए सतह का मतलब कि जो अंक या फिर जो आकृति छिपा दी गई है, इस आकृति में नहीं दी गई है, वो आपके कॉमन सरफेस का अपोजिट साइड हो जाएगा। तो आप देखिए कि 1 से लेकर 6 तक में कौन सी संख्या छिपी हुई है यहाँ पर, तो आपको देखने के लिए मिलेगा 4 5 3 6 4 1, मतलब 2। 4 का विपरीत हो जाएगा 2, ठीक। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वन सरफेस कॉमन रूल क्या है कि जो सतह कॉमन है वहां से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमते जाएंगे, दोनों आकृतियों में एक दूसरे के नीचे लिखते जाएंगे, जो जो आएगा वह अपोजिट साइड हो जाएगा। लेकिन जो कॉमन सरफेस होगा उसका अपोजिट साइड यदि पूछेगा तो क्वेश्चन में इस तरह की शर्त दिया रहेगा कि यहाँ तक अंक लिखे गए हैं या इतनी आकृतियां हैं, तो जो हिडन अंक या फिर सिंबल होगा वही उसका अपोजिट साइड हो जाएगा।
आइए अब थोड़ा आकृतियों से भी समझ लें। आप लोग कहेंगे सर आप आकृतियों में नहीं बता रहे हो। अब ये रूल याद होना चाहिए आपको, ठीक। क्योंकि मैं बार बार नहीं लिखूंगा रूल, ये ऐसे ही बना रहने दीजिए, ठीक है। आइए इसी में हम लोग समझ लेते हैं। आपको 6 आकृतियां दिया है, कौन कौन सी हैं वो? पहले तो आपको दे दिया डॉलर का सिंबल, फिर आपको दे दिया रुपए का सिंबल, फिर आपको दे दिया क्या, ट्रायंगल दे दिया, फिर आपको क्या दे दिया, स्क्वायर दे दिया। उसके बाद 4 हो गई, 5वीं आपको दे दिया सर्कल, और एक और कोई ले लीजिए इक्वल टू, ठीक है। मतलब ये 6 चीज़ें आपको दी गई हैं और यहाँ पर आपको सजाना है। वन सरफेस कॉमन हम कर रहे हैं। चलिए इसे हमने लिख दिया, रुपए भी हमने डाल दिया और हमने यहाँ पर सर्कल भी डाल दिया, ठीक है। फिर हमने बराबर डाल दिया, रुपए डाल दिया और बराबर डाल दिया, हमने रुपए डाल दिया इसमें, और क्या कर देते हैं, एक और ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। हाँ ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ठीक। क्वेश्चन बनाने में भी दिमाग लगती है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर आपका। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो आप पहले ये देखेंगे कि यहाँ स्टैंडर्डाइज है कि नॉन स्टैंडर्डाइज है। मत जाइए, क्योंकि आपको जो स्टैंडर्डाइज मिलेगा केवल अंकों का मिलेगा बस वो, ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट साइड उसकी साथ होती है जोड़ने पर। क्या जोड़ोगे आप इसमें, तो ये हमेशा क्या होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज होता है। इसमें आपको पहचानना होता है कि वन सरफेस कॉमन है, नो सरफेस कॉमन है, या फिर टू सरफेस कॉमन है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमने रुपए का सिंबल बनाया है डियर, ये रुपए वाला सिंबल क्या है, ये आपका कॉमन है, ठीक। रुपए वाला सिंबल आपका कॉमन है। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे हम, है ना। तो चलिए घूमते हैं। पहली आकृति का यहाँ लिखेंगे और दूसरी आकृति का हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पहली आकृति में रुपए, डॉलर और सर्कल, रुपए, डॉलर और सर्कल। दूसरी आकृति में रुपए इक्वल टू और ट्रायंगल, रुपीज इक्वल टू एंड ट्रायंगल। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये तो डायरेक्ट अपोजिट हो जाएंगे। इसका अपोजिट ये हो गया, डॉलर का अपोजिट आपका इक्वल टू हो गया, लेकिन ये जो रुपीस का सिंबल आप देख रहे हैं ये दोनों में रुपीस ही है। तो मैंने अभी रूल बताया कि यदि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं नॉन स्टैंडर्डाइज का और उसमें आपको पूछा है वन सरफेस कॉमन, तो जो कॉमन डाइस होगा, जो कॉमन सरफेस होगा, उसका अपोजिट हमेशा हिडन सरफेस होगा, ठीक है। तो रुपीस का क्या होगा, हिडन सरफेस जो है। तो यहाँ पर आप ढूंढिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिया है और क्या हमसे छिपाया गया है। तो हमें देखने के लिए मिला कि ये जो स्क्वायर है ये छिपा हुआ है, ठीक है ना, वर्ग छिपा हुआ है। तो इसका विपरीत हो जाएगा स्क्वायर, किसका, रुपीस के सिंबल का। तो इस तरह से सिंबल वाले भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लास्ट टाइप आपका बचा है, वो बताएंगे, फिर कई आकृतियों को बताएंगे। ओपन डाइस बताने वाला हूँ, बहुत कुछ बताऊंगा, बने रहिएगा आप लोग साथ में, क्योंकि टारगेट यही है कि एक ही वीडियो में पूरे के पूरे डाइस वाले चैप्टर को हम लोग क्या कर दें, खत्म कर दें, ठीक। चलिए अब यहाँ पर आप लोग डाल लीजिए टू सरफेस, टू सरफेस कॉमन, दो सतह समान पासा। अब ये कैसे होगा सर, वो भी बताऊंगा, घबराइएगा नहीं आप लोग। कमेंट करते रहिएगा वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। चलिए टू सरफेस कॉमन बहुत इजी है, कैसे देखिए। यहां पर मैंने डाल दिया 4, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर हमने डाल दिया 2, 3, 5, ठीक। टू सरफेस कॉमन की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है। मतलब कि ये हमारा हो गया टू सरफेस कॉमन डाइस। तो इसका एक रूल लिखिए आप लोग, क्या, इसका एक रूल लिखिए आप लोग कि जो असमान सरफेस है, जो असमान सतह है, एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। क्योंकि आपका नोट्स बनवा रहा हूं, असमान सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत
हो जाएंगे। किसी से नहीं पूछना पड़ेगा इन्हें, ये अपने मन के मालिक हैं। ये डायरेक्ट बोलेंगे कि अगर तुम दोनों साथ में हो और तुम्हारे घर का एक मेंबर और मेरे घर का एक मेंबर अकेला बच रहा है तो हमारी बिल्कुल नहीं पटेगी, हम अपोजिट साइड के हैं। ठीक, तो 4 का अपोजिट आपको 5 यहाँ पर मिल गया। आगे बढ़ते हैं, 4 का अपोजिट हो गया 5, 5 का अपोजिट हो गया 4। अब आप कहेंगे कि सर यदि कॉमन सरफेस का अपोजिट पूछ लिया तो, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो इसका सिंपल फार्मूला, अब आप लोग बैक में जाइए, फ्लैशबैक में जाइए। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था? स्टार्टिंग में मैंने आपको यही वर्ड सेम बोला था जो मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो इसकी पड़ोसी सतह होगी वो कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकती। तो चलिए, यहाँ कॉमन क्या है? 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 का हम लोग निकालते हैं। 3 का अपोजिट कौन हुआ? 2 हुआ, नहीं होगा। ठीक है, 4 हुआ, नहीं होगा। 3 का अपोजिट 5 भी नहीं होगा, 2 तो है ही। ठीक है, संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो 3 का अपोजिट 2 5 कट गया, 2 भी कट गया, 5 भी कट गया, 4 भी कट गया, 2 भी कट गया। ठीक है, बचा कौन कौन? 6 और 1, तो 6 और 1 में से कोई भी हो सकता है। ठीक, इसी तरह से आपसे बोला 5 का अपोजिट बताइए आप, तो 4 है ही। 2 का अपोजिट बताइए सर हमें, तो 2 का अपोजिट देखिए, 2 के पड़ोस में कौन सा है? 3 है, तो 3 कट गया। 4 है, 4 कट गया। 5 है, 5 कट गया। कौन कौन बचा? 1 और 6। तो मतलब जो आपका कॉमन सरफेस होगा उसका विपरीत कभी भी एक सतह नहीं हो सकता एग्जैक्ट रूप में, क्योंकि हम रीजनिंग कर रहे हैं, तर्क शक्ति के बारे में हम सोच रहे हैं, तो हमारे सोचने की जो क्षमता है वो टॉप पर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट आंसर इसमें नहीं दे सकते हैं। जैसे हम लोग ब्लड रिलेशन सॉल्व करते हैं ना, ए बी का पुत्र है, तो बी का ए कौन हुआ? तो हम क्या कहते हैं कि यह उत्तर आपका एग्जैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो ए है वो माता भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है। ठीक, चलिए, तो ये चीज़ें आप सीख गए। 2 सतह समान पासा का मतलब क्या हुआ? 2 सतह समान पासा का मतलब यहाँ है कि जो एक सतह कॉमन नहीं होगी वो एक दूसरे की विपरीत हो जाएंगी, और जो कॉमन सरफेस है डबल, इन दोनों का अपोजिट साइड कभी भी एक सरफेस नहीं होगा, मैक्सिमम 2 सरफेस हो सकता है, क्योंकि पड़ोसी सतह तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर आपने इतना बता दिया, एक से अधिक आकृतियों वाला भी बता दीजिए। तो आप लोग इसे नोट डाउन करिए, मैं फटाफट बताता हूँ। एक बार मैं पानी पी लूँ, ठीक है? जल्दी से आप लोग नोट डाउन करिए इसे। जितनी जल्दी आप लोग नोट डाउन करेंगे फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक, नोट डाउन करिए आप लोग। एक से अधिक आकृतियां हम लोग बनाते हैं। अब देखा ना कितना इजी है डाइस का चैप्टर। एक से अधिक आकृतियों वाले सवालों का हल हम लोग करेंगे, सॉरी 2 से अधिक, 2 से अधिक। उसके बाद हम लोग डाइस को ओपन करने वाले हैं, ठीक है ना? ओपन डाइस। 2 से अधिक, 2 से अधिक आकृतियों वाले सवाल, 2 से अधिक आकृतियों वाले प्रश्न। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे इसकी भी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए पहले आकृतियां बनाते हैं 2 से अधिक। एक आकृति हो गई, ये 2 आकृति हो गई आपकी। कितना बना दूं? 4 5 6, कितना? 4 बनाते हैं। ठीक, 4 बनाते हैं, क्योंकि 4 बहुत हो जाएंगी, है ना? आप सीख भी जाओगे। बहुत ही इजी है, घबराना नहीं है आप लोगों को। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पहले बोलता था ना, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो घबराइए मत बहुत ज़्यादा आकृतियां देखकर। नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग इसका। 2 3 4 1 1, क्योंकि हमें एक साथ लेकर चलना है। 3 2, ठीक है? ऊपर लिखेंगे 3 3 2 1 3 2 4 3 5 4, ठीक है? 6 2 4।
मैं इसलिए देखिए नंबर सोच के इसलिए लिखना पड़ता है ना क्वेश्चंस में कि सॉल्व करने में इजी लगे, क्योंकि गलत भी हो सकता है। अगर मैं नंबरिंग गलत कर दूंगा आप लोगों का कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। अब इसमें से किसी का भी अपोजिट साइड निकालना है, हम कैसे निकालेंगे? पहले हम ये देखेंगे, दो आकृतियों को लीजिए, स्टार्टिंग की दो ले सकते हो, इन दोनों को ले सकते हो, इन दोनों को सबको एक साथ लेकर मैं सिखाऊंगा। यदि आपसे अपोजिट पूछेगा तो दो आकृतियां जरूर होंगी आपके, ठीक। पहले इसे देखिए, ये स्टैंडर्ड आइस है या फिर नॉन स्टैंडर्ड आइस है? तो आपने कहा 4 3 7, सर ये पूरी तरह से हमें नॉन स्टैंडर्ड आइस अर्थात साधारण पासा दिख रहा है। तो उसका रूल क्या है? पहला रूल है कि नो कॉमन डाइस, नो कॉमन सरफेस। तो लेकिन सर इसमें तो कॉमन है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो नो कॉमन से तो हम नहीं निकालेंगे। 2 सरफेस कॉमन है क्या? 3 और 2, 3 और 2, जी हाँ। तो मतलब 4 का विपरीत 1 हो गया, 100% 4 का विपरीत 1 हो गया। अब आप कहेंगे सर इससे नहीं सॉल्व हो पाएगा, एक काम करिए 1 सरफेस कॉमन लीजिए। अच्छा चलिए लेकर देखते हैं हम लोग 1 सरफेस कॉमन कहाँ मिलेगा। यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर 3 कॉमन है, 3। किसी भी आकृति के साथ किसी भी आकृति को लेकर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 3 लिया, घुमा दीजिए ऐसे क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर आ गया 3 1 2 3 5 4 ये वाला। तो 3 का विपरीत हमें अभी नहीं पता है, 5 का विपरीत 1, 3 1 2, ठीक है। 3 4 5, 4 होगा यहाँ, ठीक। 3 4 और 5, वही मैं कह रहा हूँ 5। तो 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का कॉमन हो गया, 3 और 3 कॉमन हो गया। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में जो आकृति क्या है, जो सरफेस या फिर जो नंबर गायब है वो नंबर आप लिख दीजिए। मतलब 1 से 6 तक है, 1 2 3 4 5 और 6। तो कौन कौन सा हमें मिल गया? 1 2 3 4 5, फिर से 3 आया है, मतलब 3 का अपोजिट 6 आएगा। अभी आगे निकाल के दिखाऊंगा। हमने पहली बार देखा 4 का अपोजिट 1 है, यहाँ भी 4 का अपोजिट 1 मिल गया। अब आप कहे सर मज़ा नहीं आ रहा है, आप एक काम करिए इन दोनों को लेकर चलिए। तो इन दोनों में देखिए कौन सा कॉमन है, ये 3 है आपका, तो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो 4 से घुमाना शुरू करिए, तो 4 5 3, क्योंकि ऐसे हम घूम रहे हैं। फिर 4 2 6, 4 2 6, तो 3 का विपरीत 6 मिल गया, 5 का विपरीत 2 मिल गया, 4 का विपरीत 4 नहीं 1 हम निकाल चुके हैं। तो 3 का विपरीत अभी मैंने आपको 6 बताया, यहाँ भी 6 आ गया, ठीक है। 1 का विपरीत 4 इससे भी आया था, इससे भी। 2 का विपरीत 5 इसमें भी आया था, इसमें भी। तो अब ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कई आकृतियों वाले क्वेश्चन में कि आप किसी भी 2 आकृति को एक साथ लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रूल आपको याद होना चाहिए, नो सरफेस कॉमन, 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, ठीक। क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, डाइस को ओपन करते हैं। कई बार आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक। 1 2 3 4 इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा और अपोजिट पूछ लेगा। मान लीजिए नंबर दे दिया 2 4 5 3 6 1, इस तरह से पूछ लिया और आपसे पूछ लिया कि इसमें 1 का अपोजिट क्या होगा। तो आप कैसे बताओगे? देखिए यहाँ पर देखिएगा कि एक चीज़ हमें छोड़ देना है, एक सरफेस छोड़ने के बाद दूसरा इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा। इस तरह से इसका अपोजिट हो जाएगा। और इन दोनों को यदि हम यहाँ लगा दें, 6 को यहाँ लिख दें, तो ये बीच में आ गया, ये दोनों के अपोजिट। इसके बीच में 4 है तो 2 का अपोजिट 5, इसके बीच में 5 है तो 4 का अपोजिट 3। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कई तरह से आकृतियाँ दे सकता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट यदि रह गया होगा तो आप लोग बताइएगा। बाकी डाइस से रिलेटेड सी सेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आप लोगों के सॉल्व करवा दिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करिएगा, PDF भी मिलेगा। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यदि आपने लास्ट तक देख लिया। कोई भी यदि आपको लगा कि प्रॉब्लम हुई है कहीं भी बताने में, एक्सप्लेन करने में, आप लोगों के समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है, कमेंट करिएगा। करेक्शन करना मेरा दायित्व है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से प्यार बनाए रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहें।